दोस्तों प्रणाम। जब जब हमारे दिमाग में आयुर्वेद का नाम आता है तो आयुर्वेद के नाम के साथ साथ त्रिफले का नाम जरूर जेहन में गूंजता है। और त्रिफले के मुख्यतः तीन ही घटक हैं: हरड़, बहेड़ा और आंवला। पहले नंबर पर हरित की आती है, लेकिन अक्सर आंवले के बारे में तो चर्चा बहुत होती है और हरड़ के बारे में चर्चा नहीं हो पाती, जो कि उसके साथ जाती है। आज मैं आपको हरड़ के बारे में बताऊंगा। और हरड़ वैसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके गुणों के बारे में हर कोई परिचित नहीं है। हरड़ के लिए हमारे आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी बात कही है: हरित की सदा पथ्यो मातेव हित कारिणी, कदाचित कुप्यतो माता नोदरस्य हरित की। यानी कि एक बार को मां अपने बच्चे से कुपित हो सकती है, लेकिन हरड़ को सेवन करने वाले से हरड़ कभी भी कुपित नहीं होती। हरड़ हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। दोस्तों, आज मैं आपको हरड़ के बारे में यानी कि हरितकी के बारे में बताऊंगा। हरितकी एक ऐसा फल है जिसके अंदर पांचों रस विद्यमान है: मधुर यानी कि मीठा, अम्ल यानी कि एसिड, कटु, तिक्त और कसाय। ये पांचों गुण बहुत कम चीजों में हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये भगवान के आशीर्वाद से हरड़ के अंदर पांचों चीज विद्यमान है। और आज ऐसे ऐसे इसके फार्मूले बताऊंगा, ऐसे ऐसे गुण बताऊंगा कि कई बार महंगी से महंगी दवाइयां हम प्रयोग में लें तो वह ठीक नहीं हो पाते, हमको लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन इसके प्रयोग से हमको बहुत लाभ मिलता है। सबसे पहला बताऊंगा कब्ज का। कब्ज की जितनी भी दवाई लोग इस्तेमाल करते हैं, लग्जेटिव इस्तेमाल करते हैं, थोड़े समय बाद हमारे आंतों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन हरड़ के नियमित रूप के सेवन करने से हमको कोई नुकसान नहीं होता। जिन लोगों को कब्ज बहुत रहती हो, वो हरड़ का चूर्ण और उसमें 1/4 भाग सेंधा नमक मिला करके रात्रि में या प्रातःकाल गुनगुने पानी के साथ सेवन करें तो कितना भी भयंकर कब्ज क्यों ना हो, धीरे धीरे हमारा मल पास आउट होने लगता है। इसका कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हमारी आंतें सबल बनती हैं। दूसरा, हृदय रोग। जिन लोगों को हार्ट की समस्या हो, दिल घबराता हो, पल्पिटेशन बहुत होती हो, बीपी अप एंड डाउन होता हो, ऐसे लोग हरड़ का सेवन 1/4 भाग घी मिला करके सेवन करें तो उनको बहुत लाभ मिलता है। तीसरा, आपने देखा होगा कभी कभी हमारी बुद्धि का विकास पूरा नहीं हो पाता, हमारी स्मरण शक्ति कम होने लगती है। अक्सर आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि बुद्धि हमारी काम नहीं कर रही, हमारी मेमोरी काम नहीं कर रही, हमको याद नहीं रहता। तो ऐसे लोग बिल्कुल परेशान ना हो। ऐसे लोग यदि मक्खन और मिश्री मिलाकर इस हरित की चूर्ण का सेवन करें तो उनकी बुद्धि का विकास होता है। उनकी स्मरण शक्ति जो कम होने लगी हो, जहाँ महंगे से महंगे बादाम या बहुत चीजें हम खाएं तब भी हमको लाभ न मिलता हो, इस छोटे से प्रयोग से हमको बहुत लाभ मिलता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग बॉडी डिटॉक्स के लिए या रिजेनरेट के लिए बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करते हैं और आयु उनकी बढ़ी नहीं मालूम। लेकिन यदि ये आप हरित की चूर्ण का पंचगव्य के साथ सेवन करें तो पंचगव्य के सेवन के साथ हमारी जो है आयु बढ़ती है और साथ ही साथ हमारे शरीर से बीमारियां विदा लेती हैं। जिन लोगों के चेहरे पे झुर्रियां आती हों, जिनको बहुत कमजोरी महसूस होती हो, बाल बहुत ज्यादा टूटते हो, ऐसे लोग इस प्रयोग को करके देखें, उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आज के समय में एक बीमारी है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सर यानी कि आंतों में जख्म, कोलाइटिस यानी कि आंतों की सूजन। जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो वो जान सकते हैं कि कितना वो परेशान रहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा लैट्रिन लूज आती है, साथ में उनके लैट्रिन के खून भी आता है, शरीर में खाया पिया नहीं लगता, जरा सा कुछ खाने पर पेट में दर्द मरोड़ पैदा होने लगती है। तो ऐसे लोग बिल्कुल परेशान ना हो, हरित की चूर्ण को पानी में खूब पका लें और पका करके उसका एनिमा लें तो आप देखेंगे कि 1-2 बार के प्रयोग से उनको धीरे धीरे लाभ मिलने लगता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस में उनको
जो महंगी से महंगी दवाई खाने के बाद भी लाभ नहीं मिलता, इस छोटे से प्रयोग से उनको लाभ मिलता है। जिन लोगों को पेट की बहुत समस्या रहती हो, स्प्लीन यानी कि तिल्ली बढ़ गई हो, लीवर फैटी हो गया हो, लीवर फंक्शन काम ना करते हो, एसजीओटी पीटी बहुत बढ़ गए हो, एल्कलाइन फॉस्फेट बहुत बढ़ रहा हो और भूख बिल्कुल ना लगती हो, पेट में बहुत कीड़े हो गए हो, खाया पिया शरीर को ना लगता हो, तो बिल्कुल परेशान ना हो। दिन में 2 बार 3-3 ग्राम आप हरित की चूर्ण गुनगुने जल के साथ सेवन करते रहें तो आपका लीवर डिटॉक्स होगा, आपकी आंतों के फंक्शन काम करेंगी, भूख खुल के लगेगी, लीवर फंक्शन सारे नॉर्मल होने लगेंगे। आपने देखा होगा कभी कभी नवजात शिशु को बहुत ज़्यादा कब्ज हो जाती है और कब्ज के कारण डॉक्टर्स लोग दवाई देने से कतराते हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हो, बड़े वाली काबुली हरड़ ले लें, उसको घिस लें, घिस करके उसकी चटनी अगर शिशु को चटाएंगे तो उनका मल खुल के पास होता है। पेट में जो बहुत गैस बनती है उसमें भी उनको बहुत लाभ मिलता है, गैस पास होने लगती है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत उनको नहीं सताती। कभी कभी आपने देखा होगा खांसी का वेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, श्वास का वेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा खांस खांस करके सांस बहुत फूलता है और दमे का वेग अक्सर उनको परेशान करता है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हरड़ का रस मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो हरितकी को आंवले के रस के साथ यदि हम सेवन करें तो खांसी में और दमे में हमको तुरंत लाभ मिलने लगता है। अक्सर खाने के बाद अपच की समस्या बहुत रहती है, बदहजमी बहुत परेशान करती है और खाया पिया शरीर में नहीं लगता, पेट में वायु गोला बहुत ज़्यादा हमको परेशान करता है, जी कच्चा रहता है, इच्छा खाने की दोबारा होती नहीं, भूख हमको लगती नहीं, खाया पिया हमारे शरीर में पचता नहीं। आप हरड़, सौंठ, गुड़ और सेंधा नमक इन चारों को संभाग लेना है और 1 चम्मच गुनगुने जल के साथ सेवन करेंगे तो आपकी अपच की समस्या परमानेंट ठीक हो जाएगी और घाव पर भी आप इसको लगा सकते हैं। साथ ही साथ यदि किसी को उल्टी बहुत ज़्यादा आती हो, वमन की टेंडेंसी बनती हो, तो हम हरड़ को मुंह में डालकर वैसे ही चूसने लगें तो हमारी उल्टी की समस्या से हमको निजात मिलती है। एक समस्या बहुत बुरी है जिसका नाम है जलोदर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसाइटिस, और अक्सर लीवर सिरोसिस के बाद ये बनती है, पेट में हमारे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो ऐसे लोग, मैं 2 प्रकार के प्रयोग बता रहा हूँ, इसको करें तो उनको लाभ मिलेगा। हरड़ को 7 दिन आपने गोमूत्र में भिगोना है और प्रतिदिन गोमूत्र बदलना है। गोमूत्र बीमार गाय ना हो उसका हमको मूत्र लेना है, बचिया हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी। 7 दिन के बाद आप उस हरड़ को सुखा लें और उसका चूर्ण बना लें। दिन में 2 बार पानी के साथ इस हरड़ के चूर्ण को सेवन करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। और अक्सर कभी कभी आदमियों में बहुत भयंकर कब्ज हो जाती है, इतनी कब्ज हो जाती है कि 3-3 4-4 दिन उनको लैट्रिन नहीं आती। यदि आप हरड़ को अरंडी के तेल में भून लें और भून करके आप 1-1 चम्मच इसका चूर्ण पानी के साथ सेवन करें तो पानी के साथ सेवन करने से मल पतला होकर के निकलेगा। आंव अगर हमारे पेट में जमा होगी तो वह भी निकलेगी। 1 बार या 2 बार इसका सेवन करना है, वैसे 1 बार ही सफिशिएंट है, 2 बार की जरूरत कम ही लोगों को पड़ती है। आप इस प्रयोग को करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। जो मैंने प्रयोग एसाइटिस के लिए बताया था, यदि कोई व्यक्ति गोमूत्र सेवन ना करना चाहे तो अरंडी के तेल में हल्का भूनकर इस प्रयोग को कर सकता है, उसमें भी उसको उतना ही लाभ मिलेगा। और साथ में यदि पुनर्नवादी क्वाथ इसके साथ सेवन करे तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपने देखा होगा अक्सर गर्मियों में, खास तौर से सर्दियों में भी होता है, जो कई बार हम कपड़े बहुत ज़्यादा दिन नहीं बदलते या गर्मियों में पसीने के कारण फंगल इन्फेक्शन हो जाए, एलर्जी हो जाए, तो आप हरड़ के चूर्ण को हल्दी मिला करके सरसों के तेल में मिलाकर लेप बना लें। उसको लेप को यदि फंगल पर लगाएंगे तो बहुत तेजी से लाभ हमको मिलेगा। जिन लोगों को
प्रोस्टेट की 50 साल की उम्र के बाद समस्या आम इंडियंस को सताती है, और प्रोस्टेट की समस्या बहुत सताती हो उन लोगों को मैंने हरड़ का एक प्रयोग बताया था। इस प्रयोग ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। बहुत लोगों ने मुझे आकर कहा कि हम महंगी से महंगी दवाइयाँ खा रहे थे, उनके साइड इफ़ेक्ट भी आ रहे थे, हमको लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन इस हरड़ के प्रयोग से हमको बहुत लाभ मिला। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, 2 बड़ी हरड़ आप रात को पानी में भिगो दें और प्रातःकाल उसको छील लें, छील करके गुठली निकाल दें और उस हरड़ को चबा चबा कर खा लें, उसी पानी के साथ निगल लें। पेशाब खुल के आएगा, पेट में गैस नहीं बनेगी, प्रोस्टेट के कारण निचले पेट के हिस्से में जो भारीपन रहता हो उसमें बहुत लाभ मिलेगा और धीरे धीरे प्रोस्टेट अपनी अवस्था में आने लगता है। वो कितना भी परेशान क्यों ना हो, यदि किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने कहा है कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि इस प्रयोग को करके देखें। भगवान ने चाहा तो उनको ऑपरेशन की कोई समस्या नहीं आएगी। और कमजोर लोग जिनका शरीर बहुत क्रश हो, डिप्रेशन की अवस्था रहती हो, प्रेगनेंसी हो, आयुर्वेद में स्पष्ट कहा है कि उन ऐसे लोगों को हरड़ का प्रयोग संभाल कर करना चाहिए। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हरड़ का प्रयोग किस ऋतु में हमको किस तरह करना है। आप हरड़ का कल 1 साल करके देखेंगे तो आपका शरीर नवयौवन बनेगा। और हरड़ का प्रयोग गर्मी में यानी कि 14 मई से लेकर के 13 जुलाई तक आप हरड़ प्लस गुड़ समभाग प्रातःकाल सेवन करें, ऊपर से गुनगुना पानी सेवन कर लें। इसके बाद वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु हमारी 14 जुलाई से 13 सितंबर तक रहती है। आप हरड़ को चौथाई भाग सेंधा नमक मिलाकर सेवन करें। शरद ऋतु, शरद यानी कि 14 सितंबर से 13 नवंबर तक, हम इस ऋतु में हरड़ को चौथाई भाग मिश्री मिलाकर सेवन करें, गुनगुना पानी ऊपर से सेवन करें तो लाभ मिलेगा। हेमंत ऋतु में 14 नवंबर से 13 जनवरी तक हरड़ और सौंठ 1/4 भाग सौंठ और 1 भाग यानी कि हरड़, 1 चम्मच यदि हरड़ है तो उसकी चौथाई भाग सौंठ। इसी प्रकार शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु 14 जनवरी से 13 मार्च तक हरड़ को पीपली चूर्ण के साथ सेवन करें, पीपली चूर्ण भी चौथाई भाग हो। अब अंत में आती है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु मार्च से लेकर के मई, 14 मार्च से 13 मई तक हम हरड़ को शहद मिलाकर, जितना शहद मिल जाए अवले बन जाए, उसको हम चाट लें। यदि किसी को पानी की आवश्यकता हो तो ठंडा पानी ना लेकर गुनगुना पानी पी सकते हैं, वो भी कम मात्रा में। आप इस तरह हरड़ का प्रयोग करेंगे तो 1 साल के प्रयोग से आपके शरीर से बीमारियां विदा लेने लगेंगी और हरड़ अपना आशीर्वाद आपको देते हुए चिरयुवा जवान बनाने लगेगी। दोस्तों, हम आपको हमेशा नई नई जानकारियां देते हैं और ऐसी जानकारियां देते हैं जो लोगों से लगभग लुप्त होने जा रही हैं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, उत्साहवर्धन हेतु सिर्फ और सिर्फ आप हमारा YouTube चैनल, उसके साथ साथ जो दूसरे सोशल मीडिया है, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, उसको भी जरूर फॉलो करें और करवाएं। धन्यवाद।